ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि आकार तथा निराकार में श्रेष्ठ साधना कौन सी है। उत्तर, पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आकार तथा निराकार ही क्या है। आकार उसे कहते हैं जो व्यक्त हो, जिससे हम आंखों से देख सकें तथा जिसके आकार अर्थात स्वरूप का हम ध्यान कर सकें। और निराकार उसे कहते हैं जो अव्यक्त है, जिसका कोई प्रत्यक्ष रूप अर्थात आकार नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हमने देखा ही नहीं, उसका स्वरूप का हम ध्यान नहीं कर सकते। इन दोनों में कौन सी साधना श्रेष्ठ है, इसको गीता 12/1 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। गीता 12/1। एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, जिसमें आप भी स्थित हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योग वेत्ता कौन है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 12/2 में कहते हैं। श्री भगवान उवाच मया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमामता। गीता 12/2। अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्तजन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। गीता 12/3 व 4 में श्री कृष्ण कहते हैं ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम्य चिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। गीता 12/3। संनियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धे ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वे भूतहिते रता। गीता 12/4। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित
और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपयुक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु गीता 12/5 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्लेशादितरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। गीता 12/5। किंतु उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष हैं, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय की गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे। अव्यक्त परमात्मा उनमें व्यक्त था। वे कहते हैं कि महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूँ, आगे इस अवस्था में जाऊंगा, मैं अपने ही अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होऊंगा, वह मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूँ, इस प्रकार सोचते सोचते प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही सोहम कहने लगता है। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वह दुखालयम शाश्वतम में ही घूम फिरकर खड़ा हो जाता है, किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है वह गीता 12/6 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ते उपास्ते। गीता 12/6। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। गीता 12/7 में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम् हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर गीता 12/8 में प्रकाश डालते हैं। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश्ये नियुष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। गीता 12/8। इसलिए अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे संयुक्त अर्थात मेरे स्वरूप में युक्त हुए जो भक्तजन श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वो मुझे योगियों में भी श्रेष्ठ योगी मान्य हैं
और जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप आकार रहित सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु उन अव्यक्त अर्थात निराकार परमात्मा में आसक्त हुए पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि ध्येयाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय की गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। इसलिए जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ अर्थात सदगुरु में अर्पण कर अनन्य भाव से योग अर्थात साधना क्रिया द्वारा मुझे भजते हैं, मुझ अर्थात सदगुरु में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। अतः तुम मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अर्थात निराकार से आकार सहित साधना श्रेष्ठ है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।